नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। हम लोग यूनिट 10 की श्रृंखला में देखने वाले हैं आज मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत प्रमुख जनजातियों में बैगा जनजाति को। ओके, बैगा जनजाति को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले चित्र देखते हैं बैगा जनजाति के विषय में, एक ओवरव्यू इसको लेने के लिए। देखिए, जो स्त्री है गले में बहुत सारी आप देखें लाल और पीले कलर की माला जैसी पहने हैं। यहाँ पर आप साड़ी देखें सफेद, और इसमें आपको लाइट पिंक कलर दिख रहा होगा। बच्चा बंधा हुआ है और ये अपना कुछ भाग के उससे भपके से बना रहे हैं पानी के द्वारा, और ये अपना लगे हैं चिलम लगाने। तो ये आपको इनके विषय में कुछ थोड़ा सा अनुमान लगाने के लिए काफी होगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो बैगा का शाब्दिक अर्थ देखें, क्योंकि अब हम जब देख रहे हैं तो हमको शब्द से ही स्टार्ट करना है कि शब्द क्या है। तो शाब्दिक अर्थ देखेंगे बैगा का, तो क्या होगा? पुरोहित। क्या हो जाएगा? पुरोहित होगा। और ये लोग कौन होते हैं? तो गौंडों के पुरोहित होते हैं। जो बैगा लोग होते हैं वो क्या होते हैं? गौंडों के पुरोहित होते हैं। इसके बाद देखें इनके अन्य नाम क्या हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? अन्य नाम, जिससे ये लोग जाने जाते हैं। गौंडों के छोटे भाई और धरती पुत्र। अब जब धरती पुत्र है तो यहाँ से फैक्ट याद करना, जब धरती पुत्र है तो ये लोग खेती करना, मतलब हल चलाना। हल चलाना क्या समझते हैं? पाप समझते हैं, क्योंकि क्या है, ये धरती पुत्र है ना, तो हल चलाना पाप समझेंगे। यहां से आपको एक बात याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति भी क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, जो हटन ने बताया था सबसे पहले लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि हटन ने क्या बताया है। तो हटन ने बताया है कि बैगा क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है। उराव भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। भील हो गया, गौंड होगा, ये सारे क्या हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कहां से? गौंड वाला नाम याद रखेंगे। आगे बढ़े तो अब आता है इनकी शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट में मैंने इसीलिए आपको बताया महिला पुरुष बच्चे। ठीक है। कैसी इनकी शारीरिक बनावट होगी? तो मध्यम कद दिख रहा था हमको इनका। शरीर कैसा दिख रहा था? गठीला दिख रहा था, है ना। देखो, चपटी नाक, माथा चौड़ा दिख रहा था। और लगभग लगभग बात करें तो काले कलर के या ब्लैक कॉम्प्लेक्शन इनका हमको दिख रहा था। देख लेते हैं। मध्यम कद हुआ इनका। शरीर सुगठित है, चपटी नाक है, सीधे बाल हो गए हैं और काला इनका रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है। अब जिले कौन से रहेंगे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा बताया था जनजातियों के भौगोलिक भौगोलिक विस्तार में, तो आपको बताया था, याद करें, बैगा चक क्षेत्र है और गढ़ी छादर है। मतलब बंडला, डिंडोरी और आपका शहडोल, ये जिले तो आपके प्राइम है कहाँ के लिए? बैगा जनजाति के लिए। और देखते हैं मंडला, डिंडोरी, शहडोल, ये देखो तीन जिले आपको याद रखना है। इसके बाद बालाघाट, सीधी और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, मतलब कि सतपुड़ा पर्वत का पूर्व वाला हिस्सा, मींस राइट वाला हिस्सा। इनकी बोली कौन सी होगी? तो इनकी बोली होगी हिंदी और बैगानी। जैसे कि हमने गौंडों की गौंडी और डोरली पढ़ी है, भील की भीली पढ़ी है, ऐसे ही बैगा की क्या है? बैगानी बोली में ये बात करते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आगे बढ़े, इनका समाज के विषय में बात करते हैं। तो अभी तक आप देखते आए हैं गौंडों में भी पितृसत्ता थी, लेकिन महिलाओं की क्या करते थे? इज्जत करते थे और उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। यहां पर भी पितृसत्तात्मक आप देखेंगे, पैट्रियार्की देखेंगे। और संयुक्त परिवार रहेगा, जिसे क्या है, क्या बोलते हैं हम? संयुक्त परिवार को क्या बोलते हैं? अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहां पर क्या आता था? नप्त। और इसमें गोत्र प्रथा, अब प्रीवियस लेक्चर में बताया था गोत्र किस पर आधारित होते हैं? टोटम। टोटम क्या होता है? प्राकृतिक चिन्ह। कोई भी साइन जो भी आपको प्रकृति में लगे उसको आप उठा लें, वो आपका गोत्र हो जाएगा टोटम के अंतर्गत। अब यहां पर एक अच्छी बात आती है कि लड़की को बोलते हैं टूरी और लड़का को बोलते हैं टूरा। टूरा टूरी। ठीक है। भूमिया जनजाति की एक उपशाखा बैगा है। इसके अलावा गोदना प्रिय सर्वाधिक स्त्रियां कहां मिलती हैं? तो बैगा जनजाति में मिलती हैं। किस में मिलेंगी? बैगा ट्राइब के अंतर्गत हमको जो वुमेन्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? आपकी इस गोदना प्रिय रहेंगी। ठीक है। बैगा स्त्रियां हल नहीं चला सकती हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या होगा? संडे के दिन क्या होगा? हल चलाने का निषेध रहेगा। अभी अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे धरती पुत्र हैं, हल नहीं चलाते हैं, पास समझते हैं, लेकिन देखो अभी जब आप बैगा की अभी के वर्तमान स्वरूप में देखोगे तो आप ये कहीं ना कहीं जानोगे कि ये लोग भी कैसे हो गए हैं? मॉडर्नाइज हो गए हैं। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर बिंझवार या बिंझावर, इनकी एक ऐसी
उपशाखा आएगी जो कहाँ चली गई है, सिटी या फिर बोल सकते हैं टाउन, गांव, या फिर इनके जो परंपरागत जंगल के क्षेत्र के घर हैं वहां से हटके ये कहाँ चली गई है, तो ये चली गई है सिटी, कस्बों में, और सिटी मतलब शहरों की ओर। तो ये लोग अब खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अब आप जानते हैं जंगलों में भी क्या है, बहुत नियम कायदे कानून आ गए हैं। ऑल दो यहाँ पर क्या है, पेसा एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया है, लेकिन उसके बाद भी स्टिल उनको बहुत ही अभी क्या है, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है आज के सिनेरियो में। ठीक है, अब देखें, ये टिपिकल बैगा स्त्री की फोटो है। इसके गले में आप देख सकते हैं, इसके नहीं, इनके गले में आप देख सकते हैं, ये जो सिल्वर कलर का एक रिंग दिख रहे हैं दो आपको, और सिक्कों की माला दिख रही है, गले में दिख रहा है, और ये आपको यहाँ पर धागे की दिख रही है। अब आप यहाँ पर गौर करें तो इनके माथे पर भी देखें, तीन निशान तो कैसे दिख रहे हैं इनके माथे पर, ये वाले यहां से यहां तक देखो, ये बैंड बनाता हूं मैं, यहां पर आप देखो ये गोदना है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी गोदना है, ये कानों में इनके आभूषण है। ठीक है, ये गले में, ये साड़ी, इसको पर्टिकुलर बोलते हैं साड़ी को, ये जो सिक्के वाली माला है ये है, ये इनकी परंपरागत क्या है, आभूषण है, ऑर्नामेंट्स हैं। क्या चीज है, ऑर्नामेंट्स है बैगा स्त्रियों के। तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, रहन सहन की बात करेंगे तो बैगा पुरुष जो रहते हैं, कमर के नीचे एक वस्त्र और सिर पर क्या बांधते हैं, कपड़े का टुकड़ा। तो सिर पर कपड़े का टुकड़ा तो हम जनरली हर जगह ही देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जो भील हैं वो लाल या फिर दूसरे रंग बिरंगा सिर पर बांधेंगे तो उसे क्या कहेंगे, फेंटा, और सफेद कलर का वस्त्र रहेगा जो कपड़ा रहेगा उसे कहेंगे पोत्या, है ना। अब आगे देखें, स्त्रियां दिख रहा है धोती पहनी हुई हैं, है ना। आगे देखो, मूंगा, मूंगी धोती, लुगड़ा और चदरिया। मूंगी धोती का प्रकार है, लुगड़ा भी है और चदरिया, ये पहनते हैं। गले में सूतिया हवेल और मूंगों की माला, सूतिया हवेल और मूंगों की माला। इसके बाद देखें, कलाई में चूड़ा, बाह में नागमोरी। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पैर में पैड़ी, माथे, हाथ पांव में गोदना रहते हैं। ये देखो अब दिखाया, ये यहाँ पर इनकी चिन्ह पर ये चूंकी वाला निशान रहता है ना, चूंकी इसलिए, ये अपने जो साइंस वाले होंगे जो सवाल हल करते हैं तो ये वाली जो डिजाइन चलती है सबसे ज्यादा चलती है। देखो माथे पर इसलिए बना है, चूंकि भी बना है, और ये इनको जोड़ता हुआ एक ट्रायंगल शेप भी बना है, और बहुत सारे शेप्स रहते हैं। इनके विषय में इनकी मान्यता रहती है कि भगवान ने हमको ऐसा ही भेजा है, मतलब प्लेन भेजा है। अब हम भगवान के पास जा रहे हैं तो हम देखो सारे वस्त्र जब जला देते हैं तो सारे वस्त्र से जल जाते हैं, लेकिन इनका मानना क्या रहता है कि ये निशान हमारे साथ जाएंगे, तो भगवान को एज ए हम गिफ्ट ये यहाँ से अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उपजाति में देखो, नरौतिया, भरौतिया, रेमेना, कटमेना, बिंजवार मैंने आपको बताया था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंझावर या फिर बिंजवार ये कहाँ है, ये इनकी मॉडर्न सोसाइटी है। क्या है, मॉडर्न सोसाइटी है, किसकी, बैगा ट्राइब की। ये आपको याद रख लेना है। नाहर भी इसमें रहता है, नाहर, रेमेना, कड़मेना, जहां भी मैना मैना है ना आपको बैगा लगाना है, तिया है तो बैगा लगाना है। अब याद रखो, बिंजवार या फिर बिंजहावर। ओके, इसके बाद सबसे आधुनिक और विकसित उपजाति कौन सी है, तो बिंजवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग कहाँ बस गए हैं, तो ये शहरों में बस गए हैं। अब देखो, जन्म संस्कार, इनकी संस्कृति हमको जब पढ़ना है तो हमको जन्म पढ़ना है, विवाह पढ़ना है, और अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार पढ़ना है। तो जन्म संस्कार में देखो, जन्म जो भी किसी भी समाज में जाए आप, तो जन्म क्या होता है, एक उल्लास का और हर्ष का विषय रहता है। तो जन्म क्या है, उल्लास का क्षण हो गया, पहला पॉइंट। अब गांव की जो बड़ी महिलाएं रहेंगी, गर्भवती को जो भी सलाह देंगी उसे सुनमाई कहते हैं। अब कहीं कहीं पर यह भी आपको मिल सकता है कि सुनमाई इन बड़ी महिलाओं को कहा जाता है। तो वो क्या है, जो इंटरप्रेटर रहते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फास्ट फॉरवर्ड चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक्स में क्या दिया है, जो भी सलाह दी जाती है उसको कहते हैं सुनमाई, क्योंकि ये उनको जाके बताती हैं। माई को हम क्या बोलते हैं, मम्मी को माई बोलते हैं ना, माता को क्या बोलते हैं, माई। और सुन तो मतलब बच्चा होने वाला है, तो क्या बोलेंगे, अरे सुन रही माई। तो ये हो गया सुनमाई, मतलब जो उनको सलाह देंगे। अब कहीं कहीं आपको मिल जाए बड़ी महिलाओं को सुनमाई कहते हैं, तो ठीक है, लेट इट बी, मान लेना। जन्म को उल्लास से मनाएंगे। आगे देखें,
बच्चे के जन्म के अवसर पर गांव का मुखिया आएगा, देखो विशेष बात है, गांव का मुखिया आएगा, दिए जलाएंगे, पैर धोएंगे, बच्चे को माला पहनाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है जन्म हो गया तो मुखिया आ गया, फिर उस जब अपन करते हैं ना कि 10 दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, थोड़ा मतलब समझ में आने लगा कि हाँ बड़ा हो गया है, फिर सामर्थ्य अनुसार क्या देंगे, भेंट देंगे। जैसे कि भील में विवाह में धर्मिणु देते थे ना, बता के देते थे, देखो भैया 500 दे रहे हैं, देखो भैया चांदी की पायलें दे रहे हैं या फिर सोने की अंगूठी दे रहे हैं। यहाँ पे लोग आएंगे और अपनी कैपेसिटी के अनुसार क्या देंगे, बच्चे को गिफ्ट्स वगैरह देंगे। आगे बढ़ते हैं, विवाह देख लेते हैं हम। तो इनमें क्या होगा, मंगनी विवाह होगा, चढ़ विवाह होगा, उठवा विवाह, चोर, पैठूल, लमसेना, उधारिया, ये इनकी विवाह प्रचलित होते हैं। पति पत्नी एक साथ तिनका तोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, संबंध विच्छेद या फिर तलाक। ठीक है, मतलब अलग अलग हो गए हैं, अब इनको दूसरी शादी कर सकते हैं या फिर फ्री हैं एक दूसरे से, तो ये आपको जानना है। एक साथ तिनका तोड़ दिया मतलब क्या है, संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। अब यहीं पर थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो विवाह की बात कर रहा था मैं, वो क्या है विवाह। तो देखो उधरिया विवाह जो है, थोड़ा सा इनको समझ लो, इससे क्या समझ में आ रहा है। उधार को क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, या फिर ऋण को क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। दो शब्द याद रखना, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसे याद रखोगे तब फिर ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, यहीं पर ये कैच था। उधरिया विवाह में क्या होगा कि एक जो लड़की है दूसरी शादी की, यहां पर मेन आपको क्या रखना है, जो इसकी सेकंड क्या हो रही है, शादी की इच्छुक है ये, तो इसके लिए ये विवाह होता है। मतलब ये किससे संबंधित हो गया है, तो ये आप देखेंगे पुनर्विवाह से। किससे संबंधित हो गया है ये, पुनर्विवाह से, है ना, रीमैरिज से। अब रीमैरिज किसकी, तो यहां से याद रखना है, आदमी नहीं, पुरुष नहीं, महिला से संबंधित है। अब अगर ये दोबारा शादी करने का फैसला कर लेगी तो क्या होगी, अपने पति को छोड़कर जिससे शादी करना चाह रही है उसके घर में घुस जाएगी। आक्रमण, आक्रमण कर देगी। तब क्या होगा, जो व्यक्ति है जिससे शादी करने की इच्छुक है उसके घर में जो भी अन्य पुरुष रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है, भाई रहता है या फिर कजिन हो गया, तो वो क्या करेगा, होने वाली भाभी पर एक लोटा गर्म पानी डाल देगा। तो ये जब घर में घुस गई और माना गया कि इसका विवाह हो गया था, कन्यादान वगैरह जो भी इनके रीति रिवाज थे वो हो गए थे, तो गर्म पानी का लोटा डाला, गर्म पानी डाल दिया, उससे क्या हो गया, इसका फिर से मान लिया कि शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण, चोखा करना, सारे पढ़ के आ रहे हैं ना गौण में, भील में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका उधरिया विवाह, इसको याद रखना है। यहां से ये जो मैंने बताए थे इसीलिए बताए थे कि हर बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, नहीं तो उधरिया विवाह में क्या करते हैं हम, गड़बड़ करके आ जाएं। इसके बाद आता है पैठूल विवाह। कौन सा विवाह, पैठूल। पैठूल विवाह में क्या होगा, कुंवारी युवती है, पसंद के लड़के से शादी करने के लिए रात के समय चुपचाप घुस जाएगी। अब याद रखना, जो उधरिया है उसमें शादीशुदा महिला है लेकिन दूसरी शादी कर रहा है तो पहले पति को छोड़ के घुसेगी। अब लेकिन इसमें कुंवारी युवती है तो ये क्या करेगी, ये आक्रमण कर देगी। क्या कर देगी, आक्रमण। कहां पर, अब ये देखो यहाँ पर कितना फास्ट फॉरवर्ड है, अभी तक तो कुछ और ही सुनते हैं हम लोग कि लड़की का अपहरण कर लिया, सिरफिरे आशिक ने ऐसा कर दिया वैसा, यहाँ देखो क्या हो रहा है। तो ये आक्रमण करी, वो कहाँ घुसी, घर में। अब जब घर में घुस गई है तो क्या होगा, और लड़के के ऊपर हल्दी छिड़क देगी और चावल डाल देगी। ठीक है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब होता है कि लड़की को ये लड़का पसंद है। अब ये इतना बात हो गया, अब ये आगे मत चले जाना कि रात में घुस गई है तो कुछ फिर ठीक है। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस हो गया कि भैया लड़की पसंद है इस लड़के को, या लड़की को लड़का पसंद है। फिर जो गांव के मुखिया रहेंगे बता देंगे उसके घर पे जाके कि देखो ऐसा ऐसा कर आई है लड़की, तो अब आप बात देख लें। फिर इससे क्या हो जाएगा, फिर इससे ये हो जाएगा कि रिश्तेदार हैं जो भी हैं लड़के वालों के घर पहुंचेंगे, उनकी शादी की तारीख पक्की करेंगे, और क्या होगा, नाम मात्र के खर्च वसूलेंगे। ठीक है ना, और नाम मात्र के खर्च वसूल लेंगे, और फिर वही है कि अगर नहीं वसूल पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, लड़की को मायके में ही रहना पड़ेगा। मतलब क्यों, क्योंकि अब लड़का वाला पैसे नहीं दे पा रहा है, वही वधू मूल्य वाला चक्कर,
तो सेवा विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेवा विवाह क्या होता है, लमसेना, और इसको क्या बोलते हैं, लामानाई। फिर ये अपनी ससुर की सेवा करेगा लड़का, और जब फ्री हो जाएगा तो लड़की को लेके कहाँ आ जाएगा, मायके। मतलब अपने लड़का अपने मायके आ जाएगा, लड़की का वो ससुराल कहलाएगा, याद रखेंगे। अब आगे आ जाते हैं, पंचायत को देख लेते हैं। दो विवाह काफी डिटेल में देख लिए। अब इसके बाद तो बाकी के ऐसे ही विवाह हैं जो हम हर बार देखते रहते हैं। उठवा विवाह तो सभी को पता है कि लड़के वाले क्या करते हैं, सभी लड़के वाले पूरा खर्च उठा देते हैं, उसको उठवा विवाह कह देते हैं। चोर विवाह क्या होता है, वही कि भाग जाना, सह पलायन वाला। पंचायत देखो, पंचों की व्यवस्था होती है। पंच के प्रकार देखें, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और द्वार। अब कोटवार ऐसी व्यवस्था है जो आप हर जगह पढ़ोगे। क्या है ये, प्रशासन है, और क्या है, चौकीदार मान लो इसे, है ना, और क्या मान लो, बात पहुंचाने वाला मतलब खबरी मान लो। तो ये कौन है, कोटवार। इसके बाद देखो, मुखिया को क्या कहेंगे, तो मुकद्दम कहेंगे। क्या कहेंगे मुखिया को, मां से मुखिया, मां से मुकद्दम। आगे बढ़े, कोटवार गांव की रक्षा करेगा, रक्षा भी हो गई। अब द्वार जो होता है वो क्या होता है, पुरोहिताई का कार्य करता है, ठीक है। इनका निवास स्थान क्या होगा, तो बैगा दुर्गम घने जंगलों में निवासरत हैं अभी भी। देखो क्या लिखा आया, घने जंगल हैं, दुर्गम क्षेत्र है, अभी भी वहीं रहते हैं। बैगा के अपने अलग गांव होते हैं, ठीक है। इनके गांव को क्या कहते हैं, पूर्वा। मोहल्ले को क्या बोल रहे थे, कोल अपने गौंड लोग, तो टोला बोल रहे थे। और भील लोग गांव को क्या बोल रहे थे, तो भील के गांव को पाल बोल रहे थे, वहीं से पालवी वर्ड आया था। उनके मोहल्ले को फाल्या बोल रहे थे, उनके घर को कू बोल रहे थे। इतना सारा देखो रिकॉल हो गया। यहाँ पर गांव को पूर्वा बोलेंगे। और 5 नाम याद रखना है, जिसमें पंच आ गए, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार, द्वार। कोटवार क्या है, रक्षा करेगा। मुकद्दम क्या है, मुखिया है। द्वार क्या है, पुरोहित है। ज्यादा इसमें बस इतना ही पढ़ना है। कृषि, अब देखो स्थानांतरित कृषि करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, पौंडू या बेवार। अभी मैंने बोला था कि कृषि करते नहीं है, मतलब कृषि करते हैं। देखो कृषि भी बहुत तरह की होती है। अब जंगल की जमीन पर जाओ और ऐसे बीज फेंक दो, उगाए, तो कृषि ही है वो। अब लेकिन हल नहीं चलाते ये लोग, क्या नहीं करते हैं, हल नहीं चलाते। क्या नहीं करते, हल नहीं चलाते। क्यों, क्योंकि स्वयं को क्या बोलते हैं, धरती पुत्र। या फिर सन ऑफ सॉइल बोल दो। अब नहीं तो कई लोग इसी पर कमेंट करेंगे, सर अर्थ मतलब तो पृथ्वी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पेड़ वेड़ साफ कर दिए, फिर क्या करेंगे, जो मिट्टी है और थोड़ी बहुत राख है, उससे क्या हो गया, और पत्ते हैं सड़ गल गए, तो उससे क्या हो गया, ह्यूमस जनरेट हो गया। उसमें बीज वगैरह डाल देंगे और उससे खेती कर लेंगे। तो स्थानांतरित कृषि यही होती है। इससे हानि क्या होती है, इससे होता है निर्वनीकरण। क्या होता है, निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन होता है इससे। तो यही सब रोकने के लिए इनके कुछ जिले निश्चित कर दिए हैं कि यहाँ यहाँ आप ये कर लो। डिंडोरी मंडला में क्या है, बैगाचक क्षेत्र है। शहडोल में क्या है, गड़ी छादर। ऐसा नहीं तुम जंगल के जंगल उड़ाते जाओ। अब देखें, आखेट मतलब की क्या करते हैं, आखेट मतलब क्या होता है, शिकार, हंटिंग। और मछली पालन भी करते हैं, तो मछली बेच देते हैं और खाने में भी यूज होता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, किसका प्रमुख कारण, ये सारा कुछ स्थानांतरित कृषि है, हल नहीं चलाना है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि धरती पुत्र मानते हैं। अब देखो ओझा का कार्य जो करते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें औषधि का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ओझा का कार्य करते हैं। और बैगा को स्टार्ट में आपने क्या देखा था, बैगा होते ही क्या है, शाब्द कर, तो पुरोहित, ओझा, है ना। लगभग 55% आबादी इनकी कृषि में है। अब समझ जाओ कितनी स्थानांतरित कृषि हो रही होगी। इसीलिए मैंने जो आपको 3 जिले बताए थे, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, वहीं पर ये फिक्स जगह है, यहाँ पर इनको नोटिफाई किया गया है कि हाँ यहाँ आप कर सकते हो। तो इसीलिए आप देखें 55% आबादी लगी है, आधी से अधिक। बांस से क्या बनाएंगे, घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाएंगे। शहद आदि निकालने का कार्य भी करते हैं। फिर आपने देखा होगा क्या करते हैं, शहद निकालेंगे और आसपास के कस्बों में बेच देते हैं। आगे बढ़े, ये देखो ये इनका इंपॉर्टेंट वृक्ष है। इस वृक्ष को क्या बोलते हैं, साल, साल का पेड़। ये क्या है, ये पहले जब रेलवेज के लिए स्लीपर, जो ये पटरी रहती है ना, इसमें ये ऐसे देखे होंगे, ये लगे रहते हैं, लोड बियरिंग का काम करते हैं और पटरी को जोड़ के रखते हैं। तो ये पहले
जब सीमेंटेड नहीं रहते थे, आरसीसी के नहीं थे, तब ये क्या थे, साल की लकड़ी, ड्यू टू बहुत ज्यादा क्या होती है, मजबूत, इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत होती है, और क्या है, ये पानी में खराब नहीं होती, पानी में खराब नहीं होगी, तो इस कारण ये रेलवे स्लीपर में काम आते थे। फिर आपको यहां से एक फैक्ट याद रखना है, साल में क्या लग गया था, साल बोरर नाम का कीड़ा लग गया था। अब वो बोरर वैसे भी लिख सकते हो, आ और आ, तो ये लग गया था, इससे साल के बहुत जंगल खराब हुए थे, लेकिन अब वर्तमान में अब नहीं मिल रहा है। तो ये याद रखना है आपको कि साल के पेड़ में क्या बीमारी हो गई थी, तो ये याद रखेंगे। साल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, 100 125 सेंटीमीटर से 150 वाली जो वर्षा के इलाके हैं, मतलब कि हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश, थोड़ा दक्षिणी का हिस्सा जो हुआ, यहाँ पर अनूपपुर है, मंडला है, शहडोल है, यहाँ बहुत मात्रा में मिलते हैं। कभी आप ट्रेन से निकलेंगे तो अगर आप बिलासपुर जा रहे हैं कटनी से, तो आपको साल के बहुत बढ़िया जंगल देखने मिलेंगे, ठीक है, सुरंग वगैरह भी वहां देखने मिलती है, और बहुत ऊंचाई से ट्रेन निकलती है, और नीचे पूरा जंगल का जंगल साल का है, तो वहां पर आपको अलग ही आनंद आएगा। भोजन देख लेते हैं इनका। भोजन रहता है, सुबह ये बासी करते हैं, जो रात का बचा था उसे बासी बोल दिया, दोपहर में पेज करेंगे ये लोग, और शाम को ब्यारी करेंगे। अब ये ब्यारी वाला जो टर्म आया, ये तो हर कोई जानता है, बहुत जगह मध्य प्रदेश में प्रचलित है, इवन थोड़ा उत्तर प्रदेश भी मान लें कि ब्यारी, है ना, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में ये बहुत कॉमन है, ये वर्ड यूज करते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण वृक्ष मैंने आपको बताया साल या फिर शाल। प्रमुख देवता के विषय में जानते हैं, तो इनके प्रमुख देवता कौन से रहेंगे, बूढ़ा देव। अब बूढ़ा देव का निवास स्थान ही साल का पेड़ है, ठीक है, बूढ़ा देव साल के वृक्ष पर निवास करते हैं। ठाकुर देव गांव की रक्षा करते हैं, जो इनका गांव है पूर्वा, उसकी रक्षा कौन करता है, तो ठाकुर देव करेंगे। ठाकुर क्या है, देखो इसी से जानते हैं ना, ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब है तो बंदूक भी होगी, घोड़ा भी होगा, तो क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे किसे, गांव को। बूढ़ा देव, बूढ़ा देव है मतलब पूजनीय है, तो सबसे ज्यादा क्या है, प्रमुख हैं, और कहाँ रहते हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर। तो देखो ये साल के जो पेड़ लग रहे हैं, इसीलिए ग्रीन कलर ले लिया, जो ग्रीनरी दिखा रहा है पेन में भी, तो देखें कितने ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऊंचे वृक्ष पर रहते हैं। जो सबसे एज्ड या फिर एजेड आदमी रहता है, वो क्या है, सबसे सम्मानित है, सबसे ऊंचा उसका ओहदा है, ठीक है, ऐसे हम याद कर लें। दूल्हा देव, अब दूल्हा मतलब क्या, नई नई शादी, तो बीमारियां बच्चों को ही सबसे पहले अटैक करती हैं, बूढ़ों को करती हैं और बच्चों को करती हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी, जो प्रतिरक्षा तंत्र है इनका, बहुत कमजोर रहता है, तो बीमारियों से कौन करेगा, दूल्हा देव करेगा। अब ऐसे मत लगा देना कि दूल्हा देव है तो शादी के देवता हो गए, नहीं। आगे देखो ये लोग डांस कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, धोती पहने हैं और जैकेट पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, सिर पर कपड़ा लगाए हैं। महिला देखो, महिला भी ये अलग अलग कलर की साड़ी पहने हैं, गले में देख रहा होगा माला पहने हैं, है ना। नृत्य देखो, कर्मा नृत्य, ये आ गया सैला, तलवार से करते थे, फिर क्या आ गया, छड़ी आ गई या डंडा आ गया। बिल्मा है, फाग कब होता है, फाल्गुन के महीने में फाग होता है, तो ये इनके हो गए। नृत्य के समय जंगली जानवर के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो वाद्य यंत्र, क्या बजाएंगे ये लोग, तो नॉर्मली आप देखोगे ढोल रहेगा, नगाड़े रहेंगे, और क्या है, टिमकी, तंबूरा, बांसुरी, टिमकी, तंबूरा, बांसुरी, और क्या है, नगाड़ा। नगाड़ा तो बहुत कॉमन रहता है, नगाड़ा क्या है, ये बड़ा सा ये है, और ये ऐसे स्टैंड पर रख लेते हैं ये, और यहाँ से दो उससे बजाने लगते हैं, तो क्या हो गया, नगाड़ा हो गया। सॉर्ट ऑफ ढोल ही रहता है, बस उसका सरफेस एरिया बड़ा है। अब देखो गीत क्या करते हैं, तो कर्मा मैंने आपको बताया था, गाना भी होता है, ददरिया गीत भी होता है, इसके अलावा झरपट, ये इनके प्रमुख गीत हैं। अब आपको एक चीज याद करना है, जो गौंडों में नारायण देव के लिए लारू काज था, मैंने क्या बताया था कि एक जनजाति है, वहां पर सुअर बजी त्योहार मनाया जाता है। अब ये इनका प्रमुख त्योहार है, इवन बोले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 12 वर्ष में कुंभ होता है, महाकुंभ, ऐसे ही 12 वर्ष में क्या है, सुअर बजी है, ठीक है, बलि देंगे इसमें। तो ये आपको याद रखने हैं, यहां से इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद रखना है। अब देख लेते हैं मृतक संस्कार, अभी हमने क्या देख लिया, विवाह, जन्म, अब देख लेते हैं मृतक। मृतक संस्कार में नॉर्मली दफनाते हैं, जबकि हमने क्या देखा था, भीलों में नॉर्मली जलाते थे, संक्रामक रोग वालों को दफनाते थे, लेकिन यहाँ क्या है, प्राय दफनाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं या फिर क्या है, कुछ
बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बताया बूढ़ा देव हैं, जो बूढ़ा देव से क्या बताया था, बूढ़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, तो उनका स्थान ऊंचा रहता है, ऐसे याद कराया था ना। तो इन लोगों को क्या करेंगे, सम्मान स्वरूप, वर्ड याद रखना है सम्मान, बूढ़ों को सम्मान, तो उनका स्थान भी ऊंचा, और इनको क्या करेंगे, कुछ लोगों को दाह संस्कार भी इनका किया जाएगा। इसके बाद देखें, जब अंतिम संस्कार हो गया तो तीसरे दिन क्या होता है, घर की सफाई हो जाती है, और फिर नॉर्मल सी बातें हैं कि वो अपने दाढ़ी मूछें और बाल पूरे हटवा देते हैं। उसके बाद जो दशगात्र या फिर दशकर्म होता है, 10वें दिन किया जाता है, मृतक की आत्मा की पूजा की जाती है और लोगों को क्या कराया जाता है, भोज का आयोजन, तो भोजन कराया जाता है। ये इनके क्या है, मृतक संस्कार हैं। आगे बढ़े तो बैगा के व्यक्तित्व देखते हैं। प्रसिद्ध बैगा चित्रकार जोधैया बाई बैगा, अभी तक आप कितने देख चुके हैं, भील देखा था, तो भील में पितौल की पद्मश्री कौन है, भूरीबाई हैं। दुर्गाबाई ब्याम डिंडोरी, गौंड चित्रकला, गौंड आर्ट, जीआई टैग प्राप्त है। और बैगा में देखेंगे आप तो जोधैया बाई बैगा बहुत वृद्ध हैं ये, और इनको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, बैगा पेंटिंग। प्रवीर सरकार एक व्यक्ति हुए हैं, इनको अमरकंटक में इन्होंने विद्यालय खोले और क्या किया है, बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। किसने, अपना प्रवीर सरकार ने। डिंडोरी की कौन है, लहरी बाई, इनको बाजरा एम्बेसडर बनाया गया था, और बीज बैंक है इनके पास, ओवर 150 सीड्स हैं, मतलब बैंक है उनका, बाजरा राजदूत हैं। और 2023 क्या था, तो मिलेट वर्ष था ना, जिसको क्या बोल दिया गया, श्री अन्न। अब श्री अन्न में कितने अनाज हैं, 8 अनाज। कौन सा नहीं है, जिससे राबड़ी बनाते हैं, कौन, मक्का। याद रखेंगे, मक्का कहाँ चले गए थे हम, यूएसए। क्यों चले गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ फैट। तो याद रखना, अगर मक्का खाते हो तो लिमिटेड खाना। ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो आते हैं ना, उल्लू बनाते हैं ये कि ये खाओ अच्छा नाश्ता है, वो तो मैं क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कि यूएसए में किसे खिलाते हैं, वो तुम यहाँ खा रहे हो और क्या सोच रहे हो कि हम हेल्दी खा रहे हैं। इससे अच्छा है कि तुम दलिया खाओ, और ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या खाओ, मोटे अन्न में जो भी मिल जाए वो खाओ। अब मोटे अन्न की भी ब्रांडिंग मार्केटिंग हो गई है, तो वो तुम्हें अभी मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे मिलेंगे, लेकिन अगर तुम अपने लोकल मार्केट से खरीदोगे तो अभी भी तुम्हें वो सस्ते मिलेंगे। नहीं तो गेहूं का दलिया खाओ, वो ज्यादा फायदेमंद है। किससे, ये तुम्हारे कॉर्नफ्लेक्स से। आगे देखो, 150 मोटे अनाजों का बीज बैंक है किसके पास, लहरी बाई के पास, डिंडोरी की है, याद रखेंगे। ये है हमारी वयोवृद्ध जोधैया बाई बैगा, इनको क्या मिला है, पद्म पुरस्कार, पद्मश्री। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, पद्मश्री, पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम पुस्तकें देखते हैं तो द बैगाज पुस्तक किसने लिखी है, तो वेरियर एल्विन, एक फॉरेनर थे, इन्होंने लिखी है। और इनका काम क्या था, तो इनको ट्राइबल के बारे में नॉलेज गेन करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, बैगा स्त्री से शादी कर ली। क्या कर ली, शादी। और कभी उसके साथ नहीं रहे, उससे पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर ली, गेन कर ली, और उसको छोड़ के वापस से चले गए कहाँ, अपने यूके में। और वो स्त्री का भी हाल ही में मतलब वृद्ध हो गई थी वो, तो उनका निधन हुआ, और उन्होंने बताया कि मतलब क्या ही, अब वो लोग तो अपना पूरा निभाते रहे धर्म, लेकिन अब यहाँ से आप तो जानते हो ना, वंस अंग्रेज ऑलवेज अंग्रेज, जैसे वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर होता है ना, तो धोखा आपके क्या है, खून में ही दौड़ रहा है। इसको अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन हाँ समझने की दृष्टि से हमको समझना है। बैरियर एल्बिन ने क्या बताया, बैगाओं को हसमुख और विशिष्ट बताया है, तो इसी हसमुख का उन्होंने सीधेपन का क्या कर लिया, लाभ उठा लिया, पूरी जानकारी निकाल ली है, और पितृ पुरुष बन गए हैं बैगाज पुस्तक लिख के और ये सब करके, और सम्मान ले लिए विदेशों में जाकर, और क्या किया, यहाँ पर शादी करके उस स्त्री को ऐसे ही छोड़ गए। पौधा प्रथा। अब पौधा प्रथा क्या होती है, बैल उधार लेके कृषि करते हैं जब, तब क्या होगा, पौधा प्रथा होगी। अब आप इसे समझ सकते हो, जब बैल है तो बैल में क्या लगाएंगे, कुछ हल लगाएंगे ना, कुछ जमीन को प्लाऊ करने के लिए क्या करेंगे, खोदने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो लगाएंगे नुकीला चीज। तो अब समझो, ऐसे बैगा जनजाति के लोग जो आधुनिक समय में क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वो लोग पौधा प्रथा की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास बैल तो है नहीं, तो कहीं से किसी से उधार ले लिया और कृषि की। आगे बढ़े, बूढ़ा देव को ही शंकर जी माना जाता है। अब देखें, जो बूढ़ा देव थे साल के वृक्ष पर रह रहे हैं, वही शंकर जी हैं। महादेव कहां से आ रहे हैं, तो भीलों के भी हैं महादेव, श्राप मिला था नंदी को मारने के कारण। इसके बाद गौंड में भी देखोगे आप तो लिंगोपेन को क्या बताया जाता है, शंकर जी। आगे देखें, मुख्य औजार क्या है इनका, कुल्हाड़ी। ये लोग कुल्हाड़ी लेके हमेशा चलते हैं, और क्या करते हैं बैगा, इसीलिए
इनको जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान रहता है। किसका? जड़ी बूटी का, इसीलिए ओझा का कार्य भी करते हैं, जड़ी बूटी। ठीक है। इसके बाद देखो, ये जब से मैं रट्टा मार रहा हूं आपको, मंडला डिंडोरी में क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसीलिए याद रखना, हाईलाइट कर देते हैं इसको। क्या है ये? बैगाचक क्षेत्र। बैगाचक क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? बैगाचक क्षेत्र मिलेगा आपको कहाँ? डिंडोरी और मंडला में। कहाँ मिल रहा है? डिंडोरी और मंडला। गढ़ी छादर कहाँ मिलेगा? तो गढ़ी छादर मिलेगा शहडोल में। याद रखना है ये दोनों के दोनों क्षेत्र। यहाँ पर क्या है ये? इनको इसीलिए आजादी दी गई है, किस लिए? स्थानांतरित कृषि करने के लिए, जो पौंडू बेवार कहला रही है ना। ठीक है। और दहिया चमाता कौन था? भील था। इसके अलावा बाड़ी कौन कर रहे थे? गौंड कर रहे थे। तो याद रखना है, रिकॉल करते जाना है हर एक क्लास में। जब कनेक्ट करते चलोगे कड़ी से कड़ी, देखो जनजातियां हैं मतलब एक ही हैं। अब इधर वो रह रहा है तो उसने अपने आप को यहाँ मान लिया, वहां दूसरी जगह कोई रह रहा है तो उसके अनुसार उसने अपने रीति रिवाज ढाल लिए, वहां के लोग ढल गए। अब आप देखोगे कि जब 50 से 75 यहाँ पर वर्षा हो रही है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो साल का पेड़ तो मिलेगा नहीं, तो वो क्या कर लेंगे? अपने दूसरे पेड़ों को पूजनी मान लेंगे। ठीक है। वहां पर क्या है? जो कटीले वन और झाड़ी मिलेंगी आपको 50 से 75 में, और क्या मिल जाएगा? सागौन वगैरह मिलेगा, है ना। आगे बढ़े। बिंझवार या बिंझावर जनजाति। अब ये जो जनजाति है इसकी उपशाखा है बैगा की। अब ये जो उपशाखा हो गई है, तो इसका क्या बताया था कि ये शहरों की ओर निवासरत है, बालाघाट सिवनी में निवास करती है। विंध्याचल पर्वत जो है हमारा, विंध्याचल और सतपुड़ा दो पर्वत है ना, सतपुड़ा नीचे है, विंध्याचल ऊपर है, बीच में कौन है? नर्मदा नदी। याद रखेंगे, है ना। इस जनजाति का नाम विंध्याचल के कारण बिंझावर पड़ा है। यह जनजाति स्वयं को विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी मतलब जो विंध्य की वास करने वाली हैं। अब आपने एक वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, मिर्जापुर यहाँ पर क्या है? विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, तो यहीं से ये नाम निकला है। अब उसको मिर्जापुर को जैसे भी डिस्टॉर्ट करके दिखाया वो अलग बात हो गई है। अब हम देखते हैं विंध्यवासिनी के पुत्र 12 बाई बेटकर का वंशज मानती है। अब आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना क्या है? विंध्याचल पर्वत, विंध्यवासिनी। आगे देखें। तीर को जाति चिन्ह माना जाता है, किसमें? बिंझावर में। तीर को, किसको? तीर को। कमान किसका था? तो कमान शब्द आ रहा था भीलों का, और ये क्या है अपना? तो ये है तीर। ठीक है। तीर को क्या है? इनकी जाति का चिन्ह है, जाति सूचक हो गया। मातृभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है, और छत्तीसगढ़ के ही एक बहुत प्रसिद्ध कौन हुए हैं? स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए हैं, जिनका नाम क्या है? वीर नारायण सिंह। अब ये छत्तीसगढ़ में हुए हैं, ये अभी की बात नहीं है। तो जब क्रांतिकारी हुए तब समझ लो कि मध्य प्रदेश, इसीलिए आपको ये यहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है कि अगर धोखे में आ जाए कि वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है, तो बैगा लगाना है, और बिंझावर या बिंझवार मिल जाए तो वही हम टिक करेंगे। अब ये नहीं करेंगे कि ये तो छत्तीसगढ़ में 2000 से अलग हो गया। तो भैया क्रांतिकारी क्या तब पैदा हो गए थे क्या? 1947 के जो भी 1947 से पहले जिन्होंने भी कार्य किया है वही तो क्रांतिकारी है ना। ये क्या है? आधुनिक प्रकार के बैगा हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया है जब से स्टार्टिंग में क्लास की है कि आधुनिक प्रकार के बैगा हैं कौन? बिंजवार या फिर बिंझावर लोग। तो ये आज की हमारी बैगा जनजाति समाप्त होती है। सारे फैक्ट्स आपके कवर हो गए हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आपको यहीं मिले हैं केवल। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इनका रिवाइज कर लेना है। ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको समझ में आता है नहीं आता है अपना फीडबैक दें यूट्यूब के वीडियोस पर कमेंट करके। ओके, थैंक यू।